लगातार जिस तरह से बीजेपी ये कहती नजर आ रही है कि 2024 में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी और लगातार जिस तरह से राहुल गांधी पर प्रहार चल रहा है, उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी, किसी तरह उनकी जमानत हुई है। और इसी कड़ी में हमारे साथ अनिल कुमार सिंह जी हैं, पूर्व अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस के, पंचायती राज राजीव गांधी। और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी के साथ जो लगातार बीजेपी जो कारनामा कर रही है वो कितना सही है, उचित है या नहीं उचित है। तो वहीं कांग्रेस और महागठबंधन तो विरोध कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा विरोध होता हुआ नहीं दिख रहा है कि आखिर भाजपा सही कर रही है या गलत कर रही है। बाकी और भी सवाल है, मैं उस सवाल को भी रखूंगा। फिलहाल सबसे पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि राहुल गांधी के साथ जो सर समस्याएं लगातार बीजेपी कर रही है सर, वो कितना सही है सर? राहुल जी के साथ जो हो रहा है उसके पीछे भाजपा की रणनीति तो क्लियर है कि चूंकि लोकसभा में जब राहुल जी ने सवाल पूछा, अडानी जी के साथ में हवाई जहाज बैठा हुआ फोटो था और उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से पूछा कि आप सिर्फ इतना बताइए कि आपका अडानी का रिश्ता क्या है। दूसरी बात, आप देश विदेश का जितना जगह दौरा किए, हर जगह अडानी वहां मौजूद रहे जहां अडानी को वहां कारोबार मिला, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो। तो विदेशों में कहीं आप सरकार के प्रभाव में इस देश में एक उद्योगपति जो 600 में नंबर पर था, वो 9 साल में आज दुनिया के दूसरे नंबर पर आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सरकार उसको गलत ढंग से सहयोग कर रही, और सबसे कम जीएसटी दे रहे हैं, टाटा से भी कम दे रहे हैं, 15वां नंबर पर है। तो जो सबसे बड़ा उद्योगपति दुनिया का हो गया, वो जीएसटी सबसे कम दे रहा है। और उसको पूंजी में आपने उसको क्या दिया कि उसको आपने हिंदुस्तान के जो टैक्स पेयर्स कर्मचारी लोग, मध्यम वर्गीय जो है, जो LIC में अपना पैसा लगाता है, उसके पैसे को आपने लोन के माध्यम से, और लोन में उनका वैल्यूएशन ऐसा करा दिया गया उनके शेयर का कि उनको ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सके, और ये पैसा उनको देके इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान का जितना है, आपने जितना हवाई अड्डा बनाया, आपने जितना बंदरगाह बनाया, वो सब के सब आपने दे दिया अडानी जी को, रेलवे, प्लेटफॉर्म, ट्रेन। तो उनका कोई उद्योगपति वो उत्पादन तो नहीं करते, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी ठेकेदारी उनको दिया। उनको आपने बांग्लादेश से एग्रीमेंट करा दिया कि ऑस्ट्रेलिया से कोयला लावेंगे, गोड्डा में बनावेंगे, गोड्डा में प्रदूषण होगा और टोटल बिजली बेचेंगे बांग्लादेश को ज्यादा रेट में। तो ये सब जो हो रहा है, राहुल जी का यही कहना है कि ये जो अब जनता का पैसा एक आदमी के पीछे, और जिसके पीछे जो रिपोर्ट आया कि यहाँ के मॉरिशस से 6-7 सेल कंपनियों ने 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपया यहाँ लगाया है, जो कंपनी किसकी है इसकी जानकारी भारत सरकार को या पब्लिक डोमेन में नहीं। तो राहुल जी का सिंपल सवाल था, आप ये बताइए कि आपका अडानी से क्या संबंध है? कहीं सरकार के मदद से जनता का पैसा उसको देके दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बना दिया गया। हमारे सारे जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले थे वो सब उसके पास चला गया, हवाई अड्डा उसके पास चला गया, सैन्य साजोसाज बनाने के लिए जो फैक्ट्रियां बनी, जो सेना को सप्लाई देगा, उसका हथियार देगा बना के, उसमें भी गलत लोगों का कहीं पैसा नहीं लगा हुआ है। तो इसकी जांच जेपीसी से आप करा दी। और जब बीजेपी नहीं करा रही, मोदी जी जांच कराना नहीं चाहते, नहीं तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अडानी को सेफ करने के लिए सारे बीजेपी के नेता मैदान में उतर गए। तब उन्होंने कि अब संसद में फिर दोबारा बोलेंगे तो दिक्कत होगी,
तो इंग्लैंड वाला मामला को लेकर कहे कि शायद विदेश की धरती पर ही, जबकि अपने प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर क्या क्या भारत के बारे में बोले हैं जो हम लोगों को बोलने भी लज्जा आती। तो एक बहाना किया गया और संसद को नहीं चलने दिया। दुनिया भारत के इतिहास में सरकारी दल ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने संसद नहीं चलने दिया, ये एक नया मिसाल आया। और इस सवाल के बाद जो मुकदमा कर्नाटक में होना चाहिए था और किया जाना चाहिए था उस 3 व्यक्ति का जिसका नाम लिया था राहुल जी ने, उसके जगह पर गुजरात के एक एक्स मिनिस्टर एमएलए ने, जो पहले मोदी अपना सरनेम नहीं लिखते थे, उन्होंने मुकदमा करने के लिए अपना सरनेम मोदी किया और वहां के सीएम के नाम मुकदमा दायर। तो क्षेत्राधिकार भी नहीं था, मामला था वहां का, कर्नाटक का। और चुनावी भाषण में था कि इलेक्शन कमीशन ने भी उस भाषण पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया चुनाव दरमियान। अगर ये गलत बोले रहते तो उस समय करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद ये इस मुकदमा को जब दायर करने के बाद उनके मन मुताबिक उनको जज नहीं बुझाया, उनको लगा कि हम सक्सीड नहीं कर पाएंगे, कि इसको हाईकोर्ट में जाके उन्होंने स्टे कर दिया, स्टे ले लिया। जब 7 फरवरी को राहुल जी ने संसद में सवाल उठाया, जब उंगली उठी प्रधानमंत्री पर, तो 16 फरवरी को फिर उसने जाके कहा कि अब स्टे ने हमको रिलीज कर दीजिए हम। और तब तक वहां कोई नया जज आ चुके थे। अच्छा। और उनके यहाँ 16 तारीख को स्टे हटा, 16 फरवरी को, और मार्च में सजा भी हो गई, इतनी त्वरित, जिसमें ऑर्डर शीट 170 पेज का है। अच्छा। 170 पेज का ऑर्डर शीट लिखाने में भी समय लगता है। जी बिल्कुल। तो इन सब चीज से लगता है। और उन्होंने सबसे ज्यादा मैक्सिमम सजा का मतलब ये होता है, जैसे हत्या का मुकदमा है, तो गैर इरादतन अगर हत्या होगी तो उसको 1 साल सजा होगी। और कोई जघन्य अपराध होगा, विभत्स हत्या होगी, तो उम्र कैद होगा। और उससे भी अगर विभत्स मानवता को दहशत फैलाने वाला होगा तो उसमें फांसी की सजा होगी, मैक्सिमम सजा उसमें फांसी है। उसी तरह से मानहानि में भयंकर मानहानि की बात अगर होगी तो ज्यादा से ज्यादा सजा 2 साल है। और हिंदुस्तान में आज तक जितने भी मानहानि के मुकदमा हुए हैं उसमें किसी को मैक्सिमम सजा नहीं मिला। लेकिन भारत के निर्माण में, भारत के आजादी में, भारत को दुनिया के नक्शे पर विकसित देश, विकासशील देश बनाने में जिस परिवार का सबसे ज्यादा योगदान रहा, 3 प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के आंदोलन में भी जेल में रहे, आजादी के बाद भी उन्होंने जब बागडोर संभाला, जब हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, और सारे इंस्टीट्यूशन भी जो भारत में हैं, जिसके बदौलत आज भारत दुनिया में जाना जाता है, वो उसकी स्थापना नेहरू जी ने। सर एक सवाल और करना चाहेंगे कि कहीं ऐसा नहीं जो 24 में चुनाव होने हैं लोकसभा के, बीजेपी ये चाहती है कि इकलौता सिर्फ बीजेपी ही रहे और उसके सामने कोई प्रतिद्वंदी ना रहे, कहीं इस वजह से तो नहीं वो सारे चेहरे को हटाते जा रही है और राहुल गांधी को शायद इसी वजह से फंसाया गया होगा? कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई का यही सच्चाई है, इसमें कितनी 19-20 का सवाल नहीं, यही सच्चाई है कि तानाशाही प्रवृत्ति के लोग धार्मिक उन्माद फैलाकर जनता की मूल समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ता हुआ जीडीपी, ये सब जो है आज भारत के गरीब से गरीब लोग भी टैक्स दे रहे हैं। अगर वो आटा भी खरीद कर खाते हैं तो टैक्स तो अब सब चीज पर लग गया, और इस टैक्स के पैसा से आप एकदम अंधाधुंध कहिए तो पार्टनरशिप की तरह, बीजेपी और अडानी का पार्टनरशिप है, ताकि सारा पैसा उसका चुनावी चंदा जाएगा बीजेपी। और इसी तरह से ईडी सीबीआई को इस्तेमाल करके लोकल स्तर पर, जिला स्तर पर भी साजिश करके हमारे जैसे कांग्रेसियों को भी तंग तबाह करने का प्रयास किया जाए, जो लाइट में नहीं आ रहा। राहुल जी का क्योंकि मामला देश स्तर का था,
राहुल जी बड़े नेता थे, इसलिए बात मीडिया में आ गई। नहीं तो संपूर्ण देश में राहुल जी के समर्थक कांग्रेसियों को भिन्न भिन्न तरह से परेशान करने की साजिश तो ब्लॉक स्तर, थाना स्तर पर चल रहा है। तो इसके पीछे मकसद यही है कि आने वाले समय में चुनाव लड़ने लायक ही इन लोगों को हम नहीं रहने दें। इनको किसी न किसी मामले में बजा के, किसी को जेल में, किसी को कुछ में, सारे विपक्ष के नेताओं पर। सर ऐसी भी बातें सामने आ रही कि राहुल जी को लंदन के कोर्ट में भी जवाब देना पड़ेगा। जब अपराधी को संरक्षण मिल जाए, जब जानते हुए बीजेपी के सारे सांसद निकले कि ओबीसी का अपमान हुआ, तो स्वाभाविक है जो अपराधी है उसका मन बढ़े। और ये प्रायोजित भी है कि राहुल जी के बहाने वो जब बोलेगा तो बीजेपी उसकी मदद कर रही है, तो स्पष्ट हो गया कि लंदन से बैठ के एक अपराधी कह रहा है भारत के विपक्ष के सबसे बड़े नेता को कि हम इनको मुकदमा में लंदन में घसीटेंगे और मूर्ख बनाएंगे। भारत सरकार के विदेश मंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि भारत के विदेश मंत्री ने अभी तक उसका खंडन क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि भारत सरकार उस भगेरे को पीठ पर हाथ दिए हुए है। हो सकता है राजीव जी की कल हत्या करा दी। जब अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा और अपराधी को ये पता होगा कि अगर इनकी हम हत्या कर देंगे तो सरकार हमारी मदद करेगी, ये तो राजीव जी हो सकता है राजीव जी की हत्या भी करा दी। थोड़ा सा सर 2024 के चुनाव को लेकर बेगूसराय का रुख करते हैं। सर महागठबंधन में भी सब पार्टी लगी हुई है, कांग्रेस का चेहरा कौन सा होगा सर बेगूसराय से? क्योंकि एक तरफ गिरिराज सिंह पहले से सांसद हैं, दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी ताल ठोक रहे बीजेपी से, और रामबदन राय हैं, और कुछ जदयू के नाम भी सामने आ रहे। सर कांग्रेस से कौन होंगे सर चेहरा, और क्या लगता है सर कांग्रेस चेहरा सामने आएगा? कांग्रेस यहां लड़ेगी। कांग्रेस का ये डर रहा है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की ये कर्मभूमि रही है और कांग्रेस यहाँ कभी कमजोर नहीं हुई। विगत 2-3 टर्मों से गठबंधन का जब जमाना आया है तो गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को नहीं मिला, लेकिन दूसरे लोग लिए भी इसको निकाल नहीं सके। तो बार बार हारने के लिए किसी दल को नहीं लड़ना चाहिए। सबसे बड़ा दावा इस सीट पर कांग्रेस का है और कांग्रेस को चेहरे की कमी नहीं है। कांग्रेस में बेगूसराय पार्लियामेंट लड़ने के लिए बेगूसराय में वेल नोन, जिसको संपूर्ण जिला जानता हो, ऐसा कम से कम दर्जनों लोग। उस समय जब ये सीट कांग्रेस को मिलेगा तब कांग्रेस चेहरा तय करेगी कि हम किसको लड़ावे। अभी से आपको चेहरा किसी को बताया जा सकता है, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस के पास यहाँ चेहरा नहीं है, चेहरा की कोई कमी नहीं है। सर कांग्रेस में लंबे समय से कन्हैया जो बिहट निवासी बेगूसराय के खास करके हैं, वो राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं। क्या लगता है सर आने वाले समय में कन्हैया कोई मौका देगी कांग्रेस? क्या पहले तो लंबे समय से दूसरे पार्टी में, अब तो कांग्रेस में है। जब अब कांग्रेस में है और कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ेगी तो पार्टी क्यों नहीं उनको टिकट देगा? दे सकता है। फिर बेगूसराय के बहुत सारे नाम हैं सर जो लगातार मैंने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में भी साजन सिंह थे, और भी कई नाम और भी कई चेहरे वहां देखे गए थे। वो लोग क्या करेंगे सर? आप क्या करेंगे सर, क्योंकि आप भी कांग्रेस में लगातार हैं सर। आप पार्टी में है जी जी, पार्टी जिसको टिकट देगी उसका चुनाव लड़ेगी। साजन सिंह भी जिसको चुनाव टिकट उनको टिकट मिलेगा तब भी कांग्रेस के लिए लड़ेंगे, दूसरे को मिलेगा तो उसके लिए लड़ेंगे। अमिताभ भूषण को टिकट मिलेगा तो अमिताभ भूषण के लिए हम लोग लड़ेंगे। अमिताभ भूषण जी को नहीं मिलकर किसी तीसरे को मिलेगा तो सब लोग उसको मदद करेंगे। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आप लोगों ने यह तय कर लिया कि कांग्रेस जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी सभी उनका समर्थन करेंगे? ये तय आज पड़े हुआ है, सब दिन से नियम है। टिकट तो एक ही को मिलता है, जी जी, दावेदार पद वो रखते हैं। इस बार भी वही चीज होगा सर, किसी को भी टिकट मिलेगी समर्थन होगा। आप पिछले बार क्या हुआ था, जिसको टिकट मिला उसको समर्थन नहीं हुआ, समर्थन तो हमें करेगा। जी जी, हमको मिले किसको मिले, कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, कांग्रेस के सिंबल पर
एकजुट होकर हम लड़ते हैं। अच्छा अच्छा, आप यह पदयात्रा देखे हुई है, जी बिल्कुल। पदयात्रा में कौन नहीं था कांग्रेस का नेता वहां मौजूद? कांग्रेसी जिस समय, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि भर दिन सब कांग्रेसी गलवैया करके के साथ बैठे, के साथ उठे, के साथ खाए पिए। सब अपना अपना काम करता है। जिस समय पार्टी को जरूरत होती है सारे के सारे लोग साथ रहते हैं। जदयू से पूर्व एमएलसी रामबदन राय भी सर ताल ठोक रहे हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे सर? अब हम गिरिराज तो है नहीं जी कह रहे हैं उनको पाकिस्तान चले जाएंगे। जदयू में है, जदयू को सीट मिलेगा, उनको टिकट मिलेगा तो हम लोग भी उनकी मदद करेंगे। गठबंधन में अगर ये सीट जदयू को चलाएगी, रामबदन जी को टिकट मिल जाए, हम खुल के मदद करेंगे, कांग्रेस को लोग मदद करेंगे। तनवीर जी चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस को हम लोग मदद नहीं किया था क्या? तनवीर जी का दोनों नॉमिनेशन मेरे यहाँ से हुआ, यहीं से सारे लोग उठ के गए। एक आखिरी सवाल करेंगे, सासाराम और बिहार से जो मामला चल रहा है सर, ऐसा कहा जा रहा है कि किसी के कहने पर, किसी के उकसाने पर ऐसा मामला हुआ है और बिहार की छवि को खराब करना चाहते हैं। क्या सच्चाई सर और कितनी सच्चाई सर? कैसे मामला हुआ? ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी से समझ रही है कि बिहार में एक एमपी की सीट पर नहीं जीतेगी। जब भी गठबंधन लड़ेगा और सही ढंग से उम्मीदवार को लड़ाया जाएगा तो एक सीट बीजेपी को नहीं मिलेगा। तब यहाँ रास्ता तो कुछ निकालना है, रास्ता निकालना है तो एगो पिछड़ा के नाम पर ले आए इनको सम्राट चौधरी जी। बिल्कुल सर। जबकि उनका दावा है कि जो उनका वोट बैंक जो है वो फॉरवर्ड वोट बैंक, तो उसको तो मैसेज दे दिए अपना वोट बैंक का कि थोड़ा अभी कोई उपाय नहीं। दूसरा उपाय हिंदू मुस्लिम होगा तभी है ना। ये तो बड़ा अजीब दंगा है, तो जांच का विषय है। सर, सम्राट चौधरी को बिहार का योगी बताया जा रहा है। अब बिहार का योगी तरह से गोरखनाथ मठ के महंत थे योगी, हम नहीं जानते हैं किसी मठ के महंत हैं। यानी ये मान लिया जाए कि सर आने वाले समय 2024 में कांग्रेस की दावेदार होगी और बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं आ पाएगी। कोई सवाल नहीं। बेगूसराय सीट पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर कांग्रेस लड़ेगी जी जी, तो बीजेपी का यहाँ जमानत जब्त होगा। तो ये थे हमारे बीजेपी बेगूसराय में खास करके कहीं नहीं आएगी और कांग्रेस की दावेदार होगी। बाकी इन्होंने ये भी कहा है कि महागठबंधन में जिसको भी सीट मिलेगा, जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी मिलकर उनका समर्थन करेगी। साथ ही साथ सासाराम और बिहार शरीफ में जो मामले चल रहे हैं उस पर भी इन्होंने कहा है कहीं न कहीं ये बू आ रही है कि कहीं न कहीं किसी की हाथ है, वो चाहते कि सरकार को बदनाम कर दे और एक जनता में जो मैसेज है वो गलत जाए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये कैसे दंगा हुई थी और इसके पीछे कौन लोग हैं। बाकी डीजीपी साहब भी वहाँ गए थे, वहाँ का जायजा लिए हैं और वो भी जांच कर रहे हैं। बहुत जल्द ही जांच में सामने आएगा कि आखिर मामला क्या था। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबों से विदा। देखते रहिए एसपीएन न्यूज और बातें जन जन की।